₹1.5 बड़ी है नहीं, नॉर्मली है। उसका बड़ा है तो फिर चलो वायरल करते हैं। हाँ थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 23 मई की और दिन है मंडे का। आज मैंने पहली बार फर्स्ट गो में बिल्कुल सही बोला, नहीं तो मैं पहले क्या बोलती थी, आज दिन है 23 मई का और डेट है यहाँ पर मैं रुक जाया करती थी, तो आज मैंने सही किया और ये एक इम्प्रूवमेंट हुई है। तो एनीवेज आज है मंडे और संडे हम जा नहीं पाए थे सब्जियां वगैरह लेने के लिए, तो वो आज मैं जाऊंगी, तो आप लोग साथ में चलिएगा। और आप लोगों ने देखा ही कि लॉन्ड्री वाले को कपड़े लेने वो आया था प्रेस करने के लिए, तो वो भी दे दिए मैंने। और अभी टाइम यहाँ पर हो रहा है 3:45 का। खाना वगैरह लंच वगैरह हो गया है और आज ना मैंने लंच में कुछ स्पेशल नहीं बनाया था और बोल सकते कि बनाया भी था। पहले बैठ जाती हूँ फिर बातें करती हूँ। असल में आज हुआ ये कि मैंने सैटरडे शाम को ना साबूदाने भिगा कर रखे थे कि मैं साबूदाना वड़ा या खिचड़ी बना लूँगी नाश्ते में, तो मतलब संडे को नाश्ते में। फिर संडे को हमारा प्रोग्राम बना कि बाहर जाके ही नाश्ता कर लेते हैं, तो 11:30-12 बजे हम जाकर बाहर खा कर आए थे। तो फिर लंच का तो सवाल ही नहीं उठता था और रात में फिर डिनर बना लिया। तो साबूदाना मेरा भीगा हुआ रखा था, तो वो मैंने आज लंच में साबूदाना की खिचड़ी खाई है। और पता नहीं जब से यहाँ पे गर्मी शुरू हुई है ना, ऐसे बोल सकते कि 3-4 दिनों से अचानक से वेदर चेंज हुआ ना, तो मैं जब भी खाना खाती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि बहुत हैवी फील होता है और ऐसा लगता है कि खाना पचा ही नहीं है, इस टाइप का। क्या आप लोगों को भी कभी गर्मी में ऐसा फील होता है? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसका कोई इलाज हो घर का कि क्या खाएं या क्या कुछ पिएं जिससे ऐसा फील ना हो, क्योंकि जब से ये गर्मी हुई है तो मुझे तो यही लगता है कि मैं जब भी थोड़ा बहुत भी खा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि बस सब कुछ मेरे पेट में ही रखा हुआ है, खाना अभी तक पचा ही नहीं है, तो फिर शाम को खाने का मेरा मन ही नहीं करता है। तो ये हुआ है। तो अभी मैं रेडी होंगी और फिर हम चलेंगे अरब मॉल। वहाँ से थोड़ी सब्जियाँ और दही वगैरह ख़त्म हो गया तो वो लेकर आएंगे। और मैंने चद्दर वगैरह धुलने में डाली है, तो बेडशीट वगैरह भी मतलब बिछाना है। तो काम तो काफ़ी है, पर पहले बाहर का काम निपटाएंगे फिर घर का। तो जी मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। एक्चुअल में किचन में मैं आई हूँ मेरी रिंग पहनने के लिए, जो मैं आटा गूंथते वक्त हमेशा यहाँ पे रख देती हूँ। ये जो पैसे होते हैं ना, मैं किचन में वो वहाँ पे रखती हूँ, मेरे लिए इजी रहता है। और घड़ी भी ढूंढ रही हूँ ताकि मैं घड़ी पहनूँ और हम चले। आई थिंक मेरी घड़ी, चलो मैं घड़ी पहन लेती हूँ और फिर चलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। हाथ में इतना सारा सामान है, पर्स, इसीलिए। आगे हमारी लिफ्ट और लगाते हैं P3 क्योंकि हमारी पार्किंग है P3 पे और ये पहन रखा मैंने आज। तो चलिए जी आ गए हैं पार्किंग में। और आज इतनी ज़्यादा हवा भी चल रही थी और गर्म हवा थी, तो पार्किंग में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं, जैसे अपन एसी चलाते तो ठंडी हवा आती ना, तो ऐसा लग रहा था पार्किंग में कोई गर्म हवा वाला एसी चल रहा है। तो बस वही था। तो चलिए चलते हैं।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अल अरब मॉल हमारे घर के बहुत पास है, तो बस आ गए हैं वहाँ पर। जी हम पहुँच गए अल अरब मॉल, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये एंट्रेंस है, तो यहाँ से हम अंदर भी जाएंगे। और मैं आप लोगों को अभी इसलिए कैमरा ऑन किया क्योंकि देखिए पीछे भी रुकिए मैं बैक कैम से दिखाती हूँ। सामने भी लगभग सारी पार्किंग खाली है और पीछे भी। इस टाइम पे मॉल में आने से ना रिलैक्स होके आप शॉप कर सकते हो और ज़्यादा मतलब रश भी नहीं होता, तो बस इसीलिए मैंने ये टाइम चूज़ किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। आज मॉल में रश बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बहुत कम था, तो वहाँ पे घूम घूम कर चीज़ें लेना और मतलब थोड़ा बहुत कैमरा पिक करके अच्छे से शूट करना, ये भी थोड़ा इजी था। नहीं तो थोड़ा तो हेजिटेशन होता है ना कि लोग आपको देख रहे हैं। तो मैंने चॉकलेट्स वगैरह भी उठाई थी, फिर मैंने चॉकलेट्स बाद में ली या नहीं ली आप लोग अभी कमेंट कीजिए, और लास्ट तक वीडियो दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गर्ल्स को तो चॉकलेट पसंद होती है। और बस फिर वहाँ पे मैं शूट कर रही थी। और ये ना यहाँ का एक रोस्टरी एरिया है, यहाँ पे ओपन में ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड, नॉन रोस्टेड और नमकीन और स्पाइसेस भी मिल जाते हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत सा कॉफ़ी, लूज़ कॉफ़ी भी मिल जाती है, तो और अनाज भी मिल जाते हैं या लूज़, तो वो ले सकते हैं। पर आज ना जब मैं यहाँ पे शूट कर सब्जी वाले एरिया में बहुत सारी लेडीज़ थी तो मैंने शूट नहीं किया, और बस फिर मैं घर आ गई। यहाँ पार्किंग से मतलब अभी घर की तरफ ही जा रही हूँ। एक्चुअल में क्या है, ज़्यादातर वहाँ पे लेडीज़ हो ना तो फिर उनको ये लगता है कि वो लोग भी कैमरा पे आ रहे होंगे क्या, इस वजह से थोड़ा कोई डाउट ना रहे किसी के दिल में, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। गर्मी बहुत है, आ तो मैं गई हूँ। चाय मैंने बनने रख दी है क्योंकि टाइम 5:15 हो गया है, तो बस चेंज करके आती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और चाय भी पियेंगे तब, क्योंकि गर्मी इतनी है ना। आते तो सबसे पहले पानी पिया मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई अचानक से। बस फिर चाय बन गई थी तो मैं चाय पी रही हूँ। आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। चाय मैंने पी ली है, और आइए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये मतलब एक वीकली सब्जी का जो होता है ना, ज़्यादातर लोग बाजार बोलते हैं, तो वही लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो ब्रेड और दही ये लेकर आई हूँ, तो ये साइड में रख देती हूँ। बाकी सारा सामान सब्जी का है। तो ये आलू लेकर आई हूँ। आलू थोड़े कम लेकर आई इस बार, क्योंकि उतने ज़्यादा आलू काफ़ी घर में भी रखे थे, तो मैंने सोचा थोड़े से ले लेती हूँ और ज़रूरत तो बढ़ती रहती। फिर लहसुन है, प्याज, भिंडी, आम ये कच्चे वाले आम है, मैंने सोचा इसके आम का अचार बनाऊंगी। यहाँ पे ना आम ज़्यादा खट्टा नहीं आता है, तो आई थिंक मुझे इसमें विनेगर भी ऐड करना पड़ेगा, वो बना लूंगी। आम की चटनी ना यहाँ पे अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि आम ही खट्टा नहीं रहता। अब चटनी में तो आम की चटनी में विनेगर तो डाल के खटास नहीं ला सकते ना, तो इसलिए आम का अचार बना लूंगी या आम का पन्ना। और एक बैंगन लेकर आई हूँ, छोटा सा भरता बना लूंगी। और एक कैप्सिकम, ये नूडल्स में भी डल जाती है और सब्जी भी बन जाती है, आलू और शिमला मिर्च, इसलिए ले आई हूँ। और मटर अभी भी यहाँ पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। मम्मी मुझे बोल रहे थे कि इंडिया में तो मटर आना भी बंद हो गया, पर हमें यहाँ पे अभी मटर मिल रहे हैं, हालांकि कॉस्टली है थोड़े, पर मिल रहे हैं। और ये ग्रेप्स ले आई हूँ काले वाले। बस आज तो इतनी सारी चीजें लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ, क्वालिटी अच्छी है। अरे हाँ, टमाटर भी लेकर आई हूँ, टमाटर बोलना भूल गई थी। बेडरूम की चादर भी मैंने धोने में निकाल दी है, तो बेडरूम का चादर भी बिछा लेते हैं। आज ये निकाली ना मैंने चादर, तो मैंने ब्लैंकेट भी फोल्ड नहीं किए हुए, तो वो फोल्ड कर लेते हैं और चादर बिछा लेते हैं।
जब मैं ये ब्लैंकेट्स फोल्ड कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में वही खुराफात आई जो इंस्टाग्राम पे नहीं चल रही है, ऐसे ब्लैंकेट ऊपर करते हैं या कोई भी चादर और उसको हिलाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वो वाला। पर वो मैंने मतलब खुराफात मेरे दिमाग में चल रही थी, पर मैंने किया नहीं, कोशिश ज़रूर कर रही थी। बस फिर ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करूँगी और फिर चादर अलमारी से निकालूंगी। इस बार मैंने बहुत दिनों बाद ये वाली चादर बिछाई है, नहीं तो ज़्यादातर मेरे बेड पे यही चादर बिछती है, क्योंकि ये मतलब एकदम टाइट रहती है 2-3 दिन तक। प्योर कॉटन है ना, तो फिसलती नहीं है। और वैसे भी जिस तरीके से मैं बिछाती हूँ तो 2-3 दिन तो देखना ही नहीं पड़ता चादर। तो ये चारों कोने में मैं ये नॉट लगा देती हूँ और फिर बिछाती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से बिछी रहती है। बहुत मतलब ठीक करना भी इजी हो जाता है। बस फिर क्या था, पिलो वगैरह सेट करते हैं और काम ख़त्म। बेडशीट भी हमने बिछा ली है और अब मैं ये जो सब्जी का फैली हुई है ये सब धोकर फ्रिज में रखूँगी और डिनर बनाऊँगी। डिनर में आज मैं सोच रही हूँ सिंपल सी दाल, कोई भी दाल और चपाती ही बनाऊँगी और साथ में सैलड कट कर लूँगी, क्योंकि कल ही मैंने थोड़ा वो बनाया था भरवा करेला, तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा मसालेदार हो जाता है। तो आज सोच रही हूँ कि थोड़ा लाइट ही कुछ बना लूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को पता ही है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मासलामा।